मैं कुशाब वोरा बंजारा नगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज प्रवासन दिन है, विश्व प्रवासन दिन। तो एक प्रवास तो बनता ही है। घर से निकल गया, लेकिन कहाँ जाऊँगा पता नहीं। ये मैं वक्त के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो भाई वो कहते हैं ना, धैर्य का फल मीठा होता है। दीव के लिए वोल्वो में मुझे रिजर्वेशन मिल चुका है। 4 बजे की बस है, अभी आधा घंटा बाकी है। कि हाँ, ये स्मृति वन भुजिया पहाड़ी के इर्द गिर्द बना हुआ है, जो कि यहाँ जो 2001 में भूकंप हुआ था उसकी याद में इसे बनाया गया है। अब ये रास्ता मुझे सीधा एसटी बस स्टैंड लेकर के जाएगा। उतर गया हूँ जहाँ पे सर्दी जो आ रही है। तो ये है हमारी दीव जाने वाली बस वोल्वो, जो कि इससे 12 घंटे लेती है पहुँचने। दीव, जैसा कि आप जानते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि वो गुजरात के एकदम नज़दीक नहीं है, यूँ कहिए गुजरात में ही है। तो अंदर से कुछ ऐसी है अपनी वोल्वो इंटीरियर। यहाँ चार्जिंग पॉइंट है। ये स्लीपर और ये है अंदर का हाल। ये गलियारा, ये एसी, ये लाइट, और ये हमारी बस निकली। यहाँ से भुज रेलवे, ओहो कितना पानी भरा हुआ है। बस बहुत हिलती है भाई। इतना पानी पता नहीं, बारिश तो हुई नहीं थी अभी। हाँ, बादल जरूर गिरे थे। ये एसटी स्टाफ कॉलोनी।
ये हम आए पर्दा भीट हनुमान रोड पर। ये इलाका वैसे तो संस्कार नगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग सोसाइटियां हैं। अब ये जो रोड है वो यहाँ से रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, और हम जिस तरफ मुड़ रहे हैं वो जाता है कॉलेज रोड की ओर। इसे मंगलम कहते हैं, मंगलम रोड, मंगलम चार रास्ता, कुछ भी कह लीजिए। वैसे नया बस स्टेशन बनकर तैयार हो गया है भुज का, लेकिन उसके आसपास की जो दुकानें हैं उनमें और सरकार के बीच कुछ गजगराह चल रहा है। तो अब हमारे लिए तो ये जो टेम्पररी बस स्टैंड बनाया है वही अब परमानेंट बस स्टैंड है, बाकी तो अब राम जाने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जुबली ग्राउंड की ओर। यहाँ पर अब आजकल कुछ दुकानें लग गई हैं, क्योंकि दिवाली का वैकेशन आएगा और त्योहारों के वक्त सबको बोनस वगैरह मिलेगा, तो सब ने अपना अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए दुकानें लगा दी हैं। ये है यहाँ का उमेद भुवन कलेक्टर ऑफिस, कच्छ जिले की कलेक्टर ऑफिस, जिसे उमेद भुवन कहते हैं। यहाँ सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकारी कामकाज होता है। इसी रास्ते पर भुज ऑल इंडिया रेडियो भी है। ऑल इंडिया रेडियो, जी हाँ, ये रास्ता जाता है पुलिस स्टेशन की ओर, डीएसपी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये जुबली ग्राउंड का बस स्टैंड, ये पिकअप पॉइंट है। कोई खास सवारी दिखती नहीं है। जुबली ग्राउंड से हम अब आगे बढ़ रहे हैं जीके जनरल एंड अदानी हॉस्पिटल। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ चलने वाली हॉस्पिटल है, जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन अदानी का है और पब्लिक तो खैर हमारी ही है। सरकारी, पहले ये पूरी सरकारी थी, अब अदानी ने उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया है। यह है यहाँ का प्रसिद्ध हॉस्पिटल रोड। यहाँ आपको हर तरह के डॉक्टर्स
उनके क्लिनिक, दवा की दुकान वगैरह मिल जाएंगे। ये है वो GK जनरल हॉस्पिटल, अदानी संचालित। आजकल पब्लिक पार्टिसिपेट, वैसे ये भूकंप में नई बनी है, इसे सब अटल महल कहते थे। 100 करोड़ का अटल महल। जी हाँ, अटल जी के कार्यकाल के दौरान इसका निर्माण हुआ था। 2001 के भूकंप में वो पुरानी बिल्डिंग पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर धंस गई थी। उसके बाद से इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण करने वाली कंपनी थी L&T, लार्सन एंड टुब्रो। हाँ दे बाबू। फोटो तो ये है गुजरात अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। તમારે ક્યાં જવું? રાજકોટ? તો ત્રીજા નંબરની સીટમાં ઉપર જતા રહેતા. हाँ वही है। मेडिकल साइंस। ના પેલા તમારા ટિકિટ મેસેજ બતાવજો જેવું. तो भाई ये था भुज का कुछ दिखाने लायक रास्ता। अब जब भी ऐसा कुछ आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये है भुजिया और स्मृति वन वाला इलाका। स्मृति वन का निर्माण 2001 में आए भूकंप में जो परिवार तबाह हुए उनकी स्मृति में ये स्मृति वन बनाया गया है। आपको याद होगा वो भूकंप। जनवरी का वो दिन था, प्रजासत्ताक दिन। सुबह 8:40 पर ये भूकंप आया था। पूरा कच्छ और गुजरात हिल गया था। मेरा नाम आप BSRTC में उसमें अपना एक वार्ड बनवा दो। 260 चैनल लाओ। अब हमने माधापुर की ओर टर्न लगाया है। बस यहाँ तो भाई ये छोटी मोटी दुकानें और ऐसा ही कुछ है। तो अब अगर कोई ढंग की चीज़ आएगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। यह है वो माधापुर गांव जहाँ की महिलाओं ने 1971 के युद्ध में बॉम्बिंग की भी परवाह न करते हुए भुज एयरपोर्ट को रिपेयर किया था। जब तत्कालीन
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ आई थी तो उन्होंने भी इस कार्य की प्रशंसा की थी। यही है वो गांव। इस वक्त हम एक ओवरब्रिज से गुजर रहे हैं। इस ब्रिज के नीचे से रेलवे ट्रैक निकलती है। पहले फाटक से होकर गुजरते थे, अब उसके ऊपर ब्रिज बना दिया गया है तो ट्रेन के लिए रोड ट्रैफिक को रुकना नहीं पड़ता। ये रही वो रेलवे ट्रैक। ऊपर से अलग ही नज़ारा दिखता है। ये खेत है, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, जैसे कोई चित्रकारी की हो। तो पहुंचे हैं आदिपुर। 4 बजे भुज से निकले, इस वक्त 5:40। पौने 2 घंटे, महज 45 किलोमीटर। कुछ ज्यादती है, इसे वॉल्वो कैसे कहें। बहुत हिलती भी है, उछलती भी बहुत है। कुछ तो गड़बड़ है। बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं गांधीधाम। ये फ्लाईओवर ब्रिज नेशनल हाईवे का है। किसी जमाने में ये ब्रिज नहीं था, नेशनल हाईवे जमीन पर ही गुजरता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे गांधीधाम बढ़ता गया, नेशनल हाईवे का लेवल ऊपर उठाना पड़ा। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये है गांधीधाम का बस स्टैंड। ये कोई आइकॉनिक या बहुत लंबा चौड़ा बस स्टैंड नहीं है, लेकिन बस जस्ट आया गया जैसा हाल है। एक सिरे से अंदर घुसती है बस, दूसरी ओर से बाहर निकल जाती है। ये ऑफिस है, ये कैंटीन है। गांधीधाम बस स्टैंड। एक बार फिर हम चढ़े हैं ओवरब्रिज। ये ओवरब्रिज भी रेलवे के ऊपर से गुजरता है। भुज गांधीधाम रेल मार्ग। पहले किसी जमाने में यहाँ जंगल हुआ करता था। आज गांधीधाम देखिए कितना आगे बढ़ चुका है। सारी जगह पर बस्तियां ही बस्तियां हैं।
देखा आपने, इसे कहते हैं विकास। पिछले 20 सालों में तो गांधीधाम बहुत बड़ा है। गांधीधाम एक तरह से कच्छ का प्रवेश द्वार भी है। हालांकि कच्छ का प्रवेश द्वार सूरजबारी है। एक तरह से देखा जाए तो गांधीधाम का विकास ठेठ भचाऊ और सामखियाली तक पहुंचा है। इस पूरे इलाके में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए लगभग सारी कंपनियां या उन्हें चलाने वाले लगभग आपको गांधीधाम में ही मिलेंगे। लकड़ी काटने के बेंसा, नमक उद्योग और न जाने क्या क्या है यहाँ पर। यही वजह है यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण ही गरबा एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चलती है, बिहार और यूपी होकर गांधीधाम पहुंचती है। उसमें श्रमिक वर्ग गांधीधाम आता है, क्योंकि उन्हें यहाँ काम मिल ही जाता है, इतना काम है। ये देख रहे हैं, हम अभी भी ओवर ब्रिज के ऊपर ही हैं। ये देखिए, नीचे से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन का ट्रैक। गांधीधाम से लेकर भचाऊ तक का पूरा स्ट्रेच बसा हुआ है इंडस्ट्रीज से, उद्योगों से। कहीं कोई जगह खाली नहीं दिखेगी। हालांकि यहाँ छोटे छोटे गांव भी हैं, भीमासर वगैरह, चिरई, लेकिन अब वो गांव भी गांव नहीं रहे, किसी जमाने में हुआ करते थे। बस देखते जाइए। अब कुछ समझ में आ रहा है, इस ओवरब्रिज की लंबाई क्या होगी। मीटर में नहीं, किलोमीटर में बताइए।
ब्रिज हम कुछ इस तरह से उतरे जैसे किसी हवाई जहाज ने लैंडिंग किया हो। बादलों की आड़ में छुपे हुए हैं सूर्य देव ढलते ढलते। ये आया बचाऊ। देखिए बचाऊ का भी बस स्टैंड कितना अच्छा है, गांधीधाम से तो बेहतर ही है। यह भी नया नया बना है। इसका कारण ये है कि बचाऊ डेपो है, गांधीधाम डेपो नहीं है। हाँ, उसके पहले आने वाला अंजार भी डेपो है। कुछ सवारियां दिख तो रही हैं बस में चढ़ने के लिए। आजा भाई आजा। यहाँ का ट्रांसपोर्ट उद्योग बहुत ही विकसित हो चला है। और इसीलिए आपको जगह जगह ऐसे ही सारे ट्रक्स टैंकर्स वगैरह सब इसी रास्ते पर दिख जाएंगे। अब हम बचाऊ से आगे सामखियाली की ओर जा रहे हैं। बीच में एक टोल नाका भी आता है। खैर ये खिड़की कोई खास साफ नहीं है, काम चलाऊ लगती है, मगर दिख तो रहा है। वैसे ये सरकारी वोल्वो है, कुछ प्राइवेट वोल्वो भी चलती हैं लेकिन इतनी दूर तक तो नहीं जाती। दीव पता है आपको कहाँ है? दीव है गुजरात के लंबे समुद्री तट के उस पूर्वी छोर पर, गुजरात के पूर्वी छोर पर। भुज, गांधीधाम, कांडला ये हमारा कच्छ जिला पश्चिमी छोर पर और दीव पूर्वी छोर पर है। गल्फ ऑफ केम्बे, खंभात की खाड़ी के एक छोर पर दीव है, उसके सामने दमन दूसरे छोर पर, दादरा, नगर हवेली, सेलवास, ये सब आप अगर देखने जाएं तो गुजरात के ही हिस्से हैं, लेकिन क्योंकि पुर्तगालियों ने इन पर कब्जा किया था और कई सालों तक ये हिस्से पुर्तगालियों
के रहन सहन से सने हुए थे तो थोड़े अलग लगते हैं, गुजरात जैसे नहीं लगते। भारत सरकार ने इन प्रदेशों को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना करके रखा है। यहाँ कोई राज्य नहीं है। पहले गोवा भी ऐसा ही केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में उसे राज्य का दर्जा दिया गया। हम उसी दीव की यात्रा करने जा रहे हैं। है तो 12 घंटे लंबी यात्रा। अब ये यात्रा भुज से बस निकलकर भचाऊ, सामखियाली वगैरह होते हुए मोरबी, राजकोट, जूनागढ़, कोडीनार, ऊना होते हुए कल सुबह करीब 4 या 5 बजे दीव पहुंचेगी। मेरा इरादा आपको ये पूरी जर्नी दिखाने का है। देखते हैं क्या क्या होता है। शाम पूरी ढल चुकी है। बस अब लग रहा है कि रात होने ही वाली है। ये देखिए, ये क्या है बता सकते हैं? ओ सुदूर कुछ दिख रहा है। रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन है। रेलवे ट्रैक और ये हमारा नेशनल हाईवे पैरेलल एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं। चुके हैं रोड साइड होटल। चलिए 10-15 मिनट चाय पानी के लिए उतरते हैं। हम इस वक्त यहाँ रुके हैं। यहाँ खाने पीने की, वॉशरूम की वगैरह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वक्त बजे हैं 8। एक काफ़ी लंबा चौड़ा आर्केड जैसा फूड कोर्ट ही समझ लीजिए यहाँ है। और ये है हमारी बस भुज दीव। क्या कहना है आपका? आज विश्व प्रवासन दिवस के उपलक्ष्य में बेहतरीन बस बोलने, बेहतरीन खाने पीने का फूड कोर्ट और क्या चाहिए। और जा भी रहा हूँ तो दीव। निकल पड़े हैं फूड कोर्ट से।
ये है मोरबी। वैसे मोरबी के बारे में आपको कोई ऐसी घटना याद आ रही है जो कुछ 2-4 महीने पहले घटित हुई थी, या हो सकता है उससे भी आगे, 1 आध साल के अंदर अंदर, मगर वो बहुत बड़ी घटना थी। यहाँ मच्छू नदी यहाँ से बहती है, उसके ऊपर एक झूला पुल बना हुआ है। वो पुल टूट गया था और उस पर खड़े लोग सीधे नदी में गिरे थे। मोरबी में कंस्ट्रक्शन से संबंधित मटेरियल बनता है, जैसे ईंट, टाइल्स बनाने के तो कई कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं। मोरबी बस स्टैंड। ये है राजकोट। हम घुस चुके हैं राजकोट शहर में। ये है राजकोट रात 10:15 बजे का ट्रैफिक। राजकोट गुजरात का बहुत बड़ा शहर है। ये सौराष्ट्र रीजन में आता है। सौराष्ट्र रीजन यानी कि ये जो जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, द्वारका, ओखा, ये सारा विस्तार सौराष्ट्र कहलाता है। रवि रहे ચોકડી ખરું કોઈ
राजकोट के तो भाई जलवे ही अलग हैं। चौबीसों घंटे चहल पहल यहाँ रहती है। ये हैं भाई नज़ारे राजकोट के।
ये आ गया राजकोट का सेंट्रल बस स्टेशन। बहुत बड़ा बस स्टेशन है। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ और इसे देख भी चुका हूँ। सामने ही वोल्वो और एसी बसेस का रिजर्वेशन रूम है। इस तरफ फूड कोर्ट है, वहाँ भी फूड कोर्ट है सामने। सामने गुजरात का नक्शा है। सबसे ऊपर कच्छ, उसके बाद कच्छ की खाड़ी है, उसके बाद सौराष्ट्र रीजन है, उसके बाद खंभात की खाड़ी है, और जो सीधा नीचे की ओर जा रहा है उसे कहते हैं दक्षिण गुजरात। फोन करूं यहाँ काफी पब्लिक बस में चढ़ने के लिए राह देख रही है। ये हैं सुबह के 5 और दीव पहुंच गए। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये हैं सुबह के 5 और दीव पहुंच गए। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। जी हाँ, मैं दीव पहुंच चुका हूँ और इस वक्त तो सब जगह सुनसान सा लगा पड़ा है। ये है दीव का एंट्री ब्रिज, यानी जहाँ से हम दीव दाखिल हो सकते हैं। यहाँ समुद्र है। देखिए ये पानी है, उस तरफ है दीव और इस तरफ हम आए गुजरात से। जी हाँ, दीव यूनियन टेरिटरी है, गुजरात राज्य का हिस्सा नहीं है। ये सुबह का माहौल है। इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं हूँ दीव में। ये दीव बंदरगाह किसी ज़माने में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। ये बंदरगाह खंभात की खाड़ी पर स्थित है। इसी खाड़ी के इस
सामने वाले छोर पर दमन है। जहाँ दमन यानी वापी से थोड़ा ही आगे, उस पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। और यहाँ मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एकदम सुनसान सा लगा हुआ है, कहीं कोई आवाजाही नहीं दिख रही। इक्का दुक्का भी नहीं दिख रहे। ये है दीव बॉर्डर, यहीं से शुरू हो रहा है ये पुल और आसपास की। देखिए, कुछ अंदाज है कितना लंबा होगा ये पुल? मुझे इस पुल को पार करने में 20 मिनट लगे। आप खुद ही इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगा लीजिए। अब मैं वापस से दीव की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। दीव यानी इस तरफ। अब कुछ ट्रैफिक नज़र आने लगा है। गुजरात राज्य के हर शहर से दीव के लिए बसें चलती हैं, चाहे वो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत वगैरह जैसे बड़े शहर हों, या फिर हमारे कच्छ के भुज जैसे शहर। हर शहर से आपको दीव के लिए बस मिल ही जाएगी। आप यहाँ पहुँच सकते हैं। गुजरात से आने के लिए तो ये बात हुई। गुजरात बाहर से अगर आप आते हैं तो आपके लिए निकटतम एयरपोर्ट राजकोट, भावनगर या केशोद। ट्रेनें भी चलती हैं। भावनगर रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ से बाय कार आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ आपको मेरे पीछे एंट्री ब्रिज दिख रहा होगा और इस तरफ गुजरात से आने का रास्ता है और यहाँ समुद्र। दूर समुद्र के अंदर कुछ लाइटें टिमटिमा रही हैं। ये नज़ारा अभी सुबह के 6:15 बजे हैं और पाव फटने ही वाली है, या यूं कहें धीरे धीरे
उजाला बिखरना शुरू हो चुका है। इस जगह पर 2 घड़ी बैठना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति देता है। यूँ लगता है जैसे मैं मुंबई के मरीन ड्राइव की पैरापेट पर बैठा हूँ। मेरे पीछे समुद्र है। यहाँ सुबह-सुबह लोग आते हैं, बैठते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। आप भी आइए, कोशिश करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इस पैरापेट वॉल पर बैठने का एक अलग ही आनंद है, जैसे कि मैं वो आनंद ले रहा हूँ। मेरे पीछे समुद्र है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुंबई की मरीन ड्राइव की पैरापेट पर बैठा हूँ और समुद्र के हल्के-हल्के पवन का आनंद ले रहा हूँ। सुबह-सुबह इस जगह पर बैठना ऐसा लगता है जैसे मैं मुंबई की मरीन ड्राइव की पैरापेट पर बैठा हूँ, जहाँ पीछे समुद्र दिखता है और आगे रास्ता है। आप भी अगर चाहें तो इसका आनंद ले सकते हैं, बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। देखिए, दूर-दूर तक बस समुद्र ही समुद्र दिख रहा है। रोड तब तक पैरापेट, जैसे ही रोड पूरा और पुल यानी कि ब्रिज शुरू, तो ये सेफ्टी रेलिंग शुरू। ब्रिज की लाइटें अभी भी चमक रही हैं। पुल के दोनों ओर आपको समुद्र ही दिखेगा, क्योंकि ये पुल समुद्र के ऊपर ही बनाया गया है। ये है प्रोटेक्टिव वॉल, प्रोटेक्टिव लेयर। समुद्र में उठने वाली लहरों से ज़मीन के कटाव को बचाने के लिए ये लगाया जाता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ब्रिज एबटमेंट। असल पुल यहाँ से आगे शुरू होता है, जो कि पियर्स पर टिका होता है।
ऐसा लगता है जैसे शाम ढल रही है, वैसे ये सुबह का उगता सूरज है। अब यहाँ देखिए क्या है भाई, दूर दूर कुछ मकान दिख रहे हैं, यहाँ कुछ घास वगैरह है, कुछ तो भी है। चलिए देखते हैं आगे चलकर। इस वक्त मैं टहल रहा हूँ दीव के रास्तों पर। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, बस यही सब देख रहा हूँ। यहाँ कुछ डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। दीव में कहाँ कहाँ क्या क्या है, यहाँ से पता चल सकता है कुछ कुछ तो। दीव शहर, अतिथि गृह और चक्र तीर्थ, और ये है बस स्टैंड। तो दीव में भी सिटी बसेस चलती हैं। भाई भाई, यहाँ तो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अभी यहाँ सुबह सुबह की सारी गतिविधियाँ चल ही रही हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये नीम के पेड़, आप कह सकते हैं यहाँ किस तरह की वनस्पति पेड़ उग सकते हैं। यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने ही दीव का किला है, जिसके अंदर शहर बसा हुआ है।
तो ये है आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसका दिशा निर्देश इसी रास्ते की ओर। चक्रतीर्थ भी है, जलंधर बीच भी है। वाह क्या नाम है। कहाँ जलंधर, कहाँ दीव, एक पंजाब में, दूसरा यूनियन टेरिटरी गुजरात के नज़दीक। चलिए फिर उसी तरफ चलते हैं। स्ट्रीट लाइट पर गेरुआ, और वहाँ सामने भी कुछ है, वो देखिए पता नहीं क्या है। ये है किला जो कि शहर के चारों ओर बना हुआ है, और वो भी ठेठ समुद्र तट तक। अब आगे और क्या क्या है जरा पढ़ें तो। हाँ भाई, नायडा गुफा कहाँ है, यहाँ तो सिर्फ एरो दिखाया है। गुफा का एंट्रेंस तो ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है, पता नहीं क्या बात है। वहाँ तो एरो इसी दिशा में दिखाया है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलो सूरज की रोशनी का फ़ायदा उठा लिया जाए। पीछे से आ रही है, ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिख रहा है। अब ये देखिए, फूल सूंघ कर देखे तो इसमें खुशबू नहीं है, मगर दिखते बड़े अच्छे हैं। माय गुडनेस, व्हाट इट इज। चलो नीचे चलकर देखते हैं, यहाँ स्टेप्स भी बने हुए हैं। ये दोनों देखिए चट्टाने हैं, पत्थर है, दो दो चट्टाने इंक्लाइंड पड़ी हुई है बिना किसी सपोर्ट के। वाह कमाल भाई कमाल, वाह ये तो बेहतरीन जगह है। ओ बाप रे, ये शायद पूरी की पूरी गुफा है। तो देखा आपने यहाँ क्या क्या छुपा हुआ है दीव में। मेरा तो मन करता है कि इसको पूरा का पूरा नाप लूं, लेकिन पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता, मैं शायद ये नहीं कर पाता। चलिए ऊपर चल लेते हैं। चट्टानों के ऊपर कुछ बना हुआ है।
क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोलाकार कृति है। थोड़ा नजदीक लाते हैं। किले का हिस्सा है। वाह, क्या कंस्ट्रक्शन का आइडिया है भाई। और ये है दीव में बना किसी का प्राइवेट मकान है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दीव शहर किसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। कभी सोचा तक नहीं था, कभी हमने नहीं सोचा था। वाह, बस देखते जाओ। सामने दूर किला दिख रहा है और यहाँ ये पेड़। नीचे खाई देख लीजिए। ये पुराने ज़माने में हर शहर या गांव के आसपास जहाँ भी किले बनते थे वहाँ आपको ऐसी खाई ज़रूर मिलेगी, जिसमें पानी भरा रहता था दुश्मनों को गढ़ तक आने से रोकने के लिए। बेहतरीन। ये किला यहाँ आके ख़त्म होता है और इस जगह से रास्ते भी अलग अलग हो रहे हैं। तो सोच लीजिए दीव शहर कितना बड़ा होगा, जो कि किले के अंदर है, जिसे वॉल्ड सिटी भी कहते हैं। ऐसे वॉल्ड सिटी बहुत हैं गुजरात में। अहमदाबाद को ही ले लो। हमारे कच्छ में भुज, ये भी वॉल्ड सिटी है। हालांकि अब भूकंप के बाद काफ़ी कुछ बदलता गया है। लगता है दूर समुद्र है इस तरफ। चलो देखते हैं। बिल्कुल सही, ये है समुद्र, बीच। और बीच पर लगे ये पेड़ और पेड़ के साथ बना ये वॉकवे। ये वॉकवे बराबर वहीं आता है जहाँ किला या गढ़ खत्म होता है। चलिए वॉकवे के भी दर्शन कर लेते हैं। भाई वॉकवे ओहो हो, यहाँ नीचे बीच है। चलो 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 चलो, दौड़ो भाई दौड़ो बीच पर।
वाह, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का बना है समुद्र। यहाँ भी वही हाल है। तो चलो चलो भाई, नीचे उतर लेते हैं। कहीं पाँव फिसल न जाए, जरा बच के संभल के। इस तरफ ये देखो। हाँ, तो यहाँ तो रेत ही रेत है। ये देखो भाई, रेत ही रेत है। चलो भाग लो, भाग लो, दौड़ो, भाग लो। वाह वाह, फैंटास्टिक। चांदी जैसा रंग है तेरा, हो चांदी जैसा रंग है तेरा। वहाँ कुछ दिख रहा है। जहाज वहाज है क्या? ये रहा। आपको दिखा? ये देखिए यहाँ। ये मौजें आ रही हैं। इसे, ये जो आवाज़ है समुद्र की, इसे ही भूगौरव कहते हैं। अरे भाई, कैमरा हटाने का मन ही नहीं कर रहा। पैरों के निशान देख लीजिए भाई। जब पैर अंदर धंसते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मखमल मखमल ऐसा लग रहा है जैसे मखमल पर चल रहा हूँ। वाह, आजा भाई, आजा 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 आजा, तेरी भी फोटो ले लूं। आई शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। इस वक्त ये जो चल रहा है इसे ज्वार कहते हैं। ये ज्वार का वक्त है। चलिए थोड़ा घुमा भी लेते हैं कैमरे को, देखें तो क्या क्या है। वाह,
ओहो, किसी फिशिंग बोट का मॉडल लगता है। शाम हो चली है और आसमान में बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं। सब कुछ सुनसान सा दिख रहा है। ये है दीव की शाम। के ऊपर शाम होते ही लाइटें जला दी गई हैं। ये देख रहे हैं, इससे रात के अंधेरे में दूर से ये किला दिख जाए। किला तो क्या दिखेगा, मगर लाइटें ये बताती है कि यहाँ कुछ है। ये है यहाँ की जेटी। मैं इस वक्त जेटी पर यहाँ आपको कुछ शिप वगैरह दिख रहे हैं। तो इस वक्त हम आए हैं INS खुखरी देखने। देखें यहाँ क्या क्या है। किनारा समुद्र का ही है, पहाड़ी भी है। तो मैं इस वक्त टहल रहा हूँ INS खुखरी पॉइंट। यहाँ समंदर भी है, पहाड़ी भी है, मंदिर भी है। कितनी सजी हुई दिखती है ये पहाड़ी। भाई वाह, क्या सीन है। देख रहे हैं, शायद कैमरे में न दिख रहा हो।
तो अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हम मंदिर तक पहुंच चुके। जी हाँ, ये मंदिर है। इसके तीनों तरफ समुद्र है। इस वक्त हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ स्थित है 1971 के जंग की कुछ यादें। उन यादों में से एक है ये दीव का समुद्र और हमारी नेवी। जी हाँ, नेवी की INS खुखरी। तो ये है INS खुखरी। उसे इस वक्त कांच के सुरक्षा कवच में रखा गया है ताकि वो खराब न हो जाए। यहाँ रेत उड़ती है सूर्य किरण से भी। खारे पानी के वजह से हवा भी ठीक नहीं रहती। खारी हवाओं से जंग न लगे, इसलिए इसे कांच के पेटी नुमा या यूं कहिए टेंट बना करके रखा है। एक स्क्वायर कांच, उसमें इसे रख दिया है। ये खुखरी यहाँ दीव के समुद्र में जल समाधिस्थ हुई थी। उसी की याद में इस स्मृति चिन्ह को रखा गया है। खुखरी इसी दीव के समुद्र में जल समाधिस्थ हुई थी। अब जंग तो जंग है, पाकिस्तानियों ने इसे डुबो दिया था। और ये है उसी खुखरी पॉइंट के ऊपर से लिया हुआ
विहंगम दृश्य। आहा, बस यही है इसकी खूबसूरती। घुमावदार रास्ते चढ़ने वालों को किसी भी तरह की थकान महसूस नहीं होने देते। इसे कहते हैं ईश्वर के पैर पखालना। ये समुद्र की लहरें ऊपर वाले के पैर पखाल रही है। देखिए, बाजू में ही मंदिर है और वहीं तक इस वक्त समुद्र दौड़ा चला आ रहा है। बस खुकरी पॉइंट हो गया और अब वापस चल पड़ा हूँ। मगर चलते चलते आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ खुकरी पॉइंट पर एक रेस्टोरेंट भी है। वहाँ आपको हर तरह की खाने पीने की आइटम मिल जाती है। बस स्टैंड તમે જાઓ છો? કેટલા? 50? ભલે. તમારું નામ શું? મારું નામ વિશુભાઈ. મનસુખભાઈ? વિશુભાઈ. ઈચ્છુકભાઈ. અચ્છા, ચાલો આજે તમારા શું કહો આને, છકડા રિક્ષા શું કહો એમાં? રિક્ષા. તો આજે તમારી રિક્ષામાં જઈએ દીવ. पहले कुछ था गन्ना के रस वगैरह कुछ पियो। कैमरा में जल्दी थोड़ा फोकस कर दे। ये है गंगेश्वर महादेव परिसर। अब हमें इस गेट से अंदर जाना है। आप देख रहे हैं कि हम लोग इस वक्त गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर और जो कि समुद्र के किनारे पर ही है वहाँ आ चुके हैं। गेट में दाखिल होने से पहले इस तरह आपका स्वागत किया जाता है। ये है यहाँ का गेट।
यहाँ लिखा है श्री कुदम कड़िया ज्ञाति संचालित गंगेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना संवत 2066 में महाशिवरात्रि के दिन की गई थी। ये हैं हमारे भोले कबूतर। गेट के अंदर तो आ चुके, अब देखें क्या क्या नज़ारे हैं। मेरे बाईं ओर समुद्र है। एकदम नयन रम्य दिलकश नज़ारा। ऐसा लगता है जैसे ये शनि के वलय हों या फिर किसी रेस ट्रैक जैसा लगता है। इसे क्या कहेंगे, क्रेटर? चिलचिलाती धूप में ये एक पेड़ मुझे मिल गया, यहाँ मैं 2 घड़ी सांस ले सकूं छाँव में बैठकर। जाना है इस तरफ। यहाँ शायद रॉक ब्रेकिंग का काम चल रहा है, इसलिए ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। प्लांट कौन सा है? एकदम समुद्र किनारे के ये समुद्र और ये प्लांट। यहाँ भी कुछ है, अब क्या है आप ही देख लीजिए। कोई रेस्टोरेंट लग रहा है। INS खुकरी पॉइंट। INS खुकरी पॉइंट के पास के ये दृश्य हैं। हम वहाँ से आए और अब इस तरफ जाना है। तो भाई इस छाँव में 2 घड़ी बैठ लेता हूँ। पीछे समुद्र है, उसकी आवाज़ बहुत बढ़िया लगती है, दिल को सुकून मिल जाता है। हालांकि इस वक्त दोपहर के 2:30 बजे हैं और उमस अपने चरम पर है। यहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। अब ये भी अपना अलग ही आनंद है बच्चों के लिए।
चलिए भाई, यहाँ ऐसा भी होता है। देख लीजिए क्या हालत बना रखी है। आपको इस तरह का कोई पेड़ और देव आनंद शकीला पर फिल्माया गाना याद आ रहा है? काफ़ी पुरानी फिल्म है, याद कीजिए और कमेंट में लिखिए। ये वही पॉइंट है जिसका वीडियो आपने ड्यू डे 1 में देखा होगा। जी हाँ, मैं यहाँ परसों आया था और इस जगह का पूरा वीडियो बनाया था। ये ड्यू के अंदर एंटर करने का अंतिम नाका, क्योंकि गढ़ यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। एक बार फिर नज़ारा देख लीजिए, दीव शहर में जाने का अंतिम नाका। और हम अब यहाँ से आगे चलेंगे बस स्टैंड की ओर। आज मेरा तीसरा और अंतिम दिन है। देखें कौन सी बस मिलती है। तो फाइनली निकल गया दीव से। Gracias.